Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार सर, मैं स्टॉक मार्केट में कुछ 5-6 महीने से काम कर रहा हूँ और मैं जब भी अपना स्टेटमेंट देखता हूँ तो मुझे उस पर ना कुछ डीपी चार्जेस दिखाई पड़ते हैं और उसके साइड में लिखा होता है 17 रुपये कट गए। तो सर ये एक्चुअली डीपी चार्जेस होता क्या है, अगर आप बता सके तो थैंक यू सो मच। हाय दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीपी चार्जेस क्या हैं, क्यों लगते हैं, कितने लगते हैं, ये सारी बातें जो हैं आज के वीडियो में करेंगे। लेकिन पहले हम ये समझते हैं डीपी चार्जेस क्यों लगाए जाते हैं। इस बात को थोड़ा समझते हैं, पहले कितने लगते हैं वो सब आगे देखते हैं। देखिए, जब हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो हमारे पैसे कहाँ रहते हैं? बैंक में रहते हैं। तो सेम वे जब हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं तो वो स्टॉक कहीं तो रखा जाएगा, है ना। वो डीमैट फॉर्म में यानी कि डीमेटेरियलाइज फॉर्म में रखा जाएगा। पहले ज़माने में जो स्टॉक्स होते थे वो उनका एक सर्टिफिकेट मिलता था आपको कि आपने ये स्टॉक खरीदा हुआ है। आज के ज़माने में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलते, आपके स्टॉक्स जो हैं एक जगह पे रखे जाते हैं। अब ये कहाँ रखे जाते हैं? देखिए, इसको रखने के लिए सरकार ने 2 संस्थाएं बनाई हैं। एक का नाम है NSDL और एक का नाम है CDSL। ये 2 जो संस्थाएं हैं यहाँ पे आपके स्टॉक्स जो हैं रखे जाते हैं। ये सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से है, तो आपको वहाँ पे रखे जाते हैं, मतलब स्टॉक्स जो है रखे जाते हैं। नाउ जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो वो एक्चुअली आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ब्रोकर के पास है, वो एक्चुअली आपका ब्रोकर जो है इंटर्न इन NSDL या CDSL में रखता है। तो आपके ब्रोकर को भी फिर NSDL या CDSL में अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं। तो आपके ब्रोकर का अकाउंट होता है उनके पास और फिर आप जो स्टॉक खरीदते हैं आपका ब्रोकर उस अकाउंट में आपके स्टॉक्स को रखता है और आपके स्टॉक्स वहां सेफ रहते हैं। अब ये जो NSDL CDSL जो है, NSDL एक्चुअली NSE का है, CDSL जो है वो BSE का है। 2 एक्सचेंज है हमारे यहाँ, NSE और BSE। तो NSDL जो है वो एक्चुअली NSE का है और जो CDSL है वो BSE का है। NSDL के प्रमोटर्स जो हैं वो है आपका IDBI बैंक, NSE खुद और UTI। ठीक है, ये 3 जो हैं ये NSDL के प्रमोटर हैं और CDSL का प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ BSE ही है। अब जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो जब वो इनमें रहता है, तो जब आप स्टॉक बेच देंगे तो आपका स्टॉक्स वहां से निकाल दिया जाएगा। मतलब आपने जो अकाउंट में रखे हैं NSDL के या CDSL के, उसमें से वो स्टॉक्स निकल जाते हैं। मैक्सिमम जो ब्रोकर हैं उन लोग अपना मैंने जो देखा है कुछ करीब 578 ब्रोकर्स जो हैं उनके अकाउंट CDSL में हैं एंड करीब 270 के करीब इफ आई एम नॉट रॉन्ग द अकाउंट्स आर विथ NSDL। उन्होंने अपने अकाउंट NSDL में रखे हैं। ब्रोकर की मर्जी है कि वो किसी में भी अकाउंट ओपन करे, दोनों के दोनों अच्छे हैं, उसमें किसी में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तो अब जैसे मान लीजिए आप जीरोधा में, एंजल ब्रोकिंग में किसी में भी अकाउंट ओपन करते हैं तो ये नॉर्मली इनका जो अकाउंट है ये CDSL में है। तो CDSL में जब भी आप स्टॉक को बेचते हैं तो पहले आपको उसका एक पासवर्ड डालना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका वो बिकेगा। जब स्टॉक आपके अकाउंट से निकलता है, मतलब आपके डीमैट से निकलता है, तो आपके डीपी चार्जेस भरने पड़ते हैं। आपको डीपी चार्जेस भरने पड़ते हैं और ये डीपी चार्जेस कौन लेगा आपसे? ये डीपी चार्जेस आपका ब्रोकर लेगा आपसे। तो आपका ब्रोकर आपका जो सेटलमेंट होगा उसमें वो उतने रुपए कट कर देगा। कितने हैं डीपी चार्जेस? डीपी चार्जेस हैं आज के तारीख में 15 रुपीज प्लस GST, 15 रुपए प्लस GST। सो GST कितना है? 18% का। तो 15 प्लस 18% GST अगर आप करेंगे तो आपको 17 रुपीज 70 पैसा करीब दिखेगा। तो आप मोस्ट ऑफ जितने भी आप काम कर रहे होंगे आपको दिखेगा 17 रुपीज 70 पैसा जो है आपका डीपी चार्जेस में जाएगा। यहां पे एक बात आपको ध्यान देनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी बार भी स्टॉक को बेचेंगे, डिलीवरी में, याद रखिएगा डिलीवरी में, इंट्राडे की बात नहीं हो रही है, डिलीवरी में अगर कोई भी स्टॉक आपके डीमैट में था वहां से आप बेचेंगे
तो आपको डीपी चार्जेस भरने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में 2 स्टॉक्स पड़े हैं। लेट्स सपोज मेरे पास HDFC के 2 स्टॉक पड़े हैं, आप समझें, और मैंने एक स्टॉक को बेच दिया आज। तो आज क्योंकि एक स्टॉक मेरे डिमैट में से निकल गया तो 17 रुपीज 70 पैसा जो है आपका डायरेक्ट हो जाएगा। फिर आप जब एक और बेचेंगे तो भी आपका उतना जाएगा। कहने का मतलब आप एक स्टॉक आपके अकाउंट में से निकल रहा है या आप पूरे स्टॉक बेच रहे हैं, चाहे वो 100 हो, 500, 1000 जो भी हो, लाख हो, जो भी आप बेच रहे हैं, आपका 17 रुपीज 70 पैसे का चार्ज आएगा। तो अब आपकी मर्जी है आप कैसे करते हैं। एक भी कुछ भी निकलेगा तो आपको चार्ज पे करना है। पूरा निकालोगे तो भी 17 रुपीज 70 पैसा, एक भी निकालोगे तो भी 17 रुपीज 70 पैसे का चार्ज आपको लगता है। ठीक है, और ये इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका जो ब्रोकर है उसको चार्जेस पे करने पड़ते हैं NSDL को या CDSL को, राइट। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिमैट अकाउंट या यानी कि DP चार्जेस क्या होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं और कितने होते हैं और आपको क्या चीज पे नजर रखनी है। चलिए जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट के अभी के हालात कैसे हैं। देखिए, अगर निफ्टी 13,800 के ऊपर जाती है तो हमको और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ये रैली हो सकता है बजट तक चले, तो आप अभी बिल्कुल भी बेयरिश होने की बात ना सोचें। आने वाले टाइम में फिर देखेंगे, एनालाइज करेंगे क्या है कैसा नहीं है, बट ओवरऑल मार्केट जो है काफी बुलिश है। ये चीज मैं पहले से भी बोलता आया हूं कि ओवरऑल मार्केट काफी बुलिश है। आपको बाई के सौदे ही देखने हैं, शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचना है। और अभी भी कुछ वैसा बिगड़ा नहीं है, सब कुछ ऊपर के साइड में ही है, राइट। सो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।